झारखंड जेपीएससी की चेयरमैन की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत है। पिछले दिनों भी आपने देखा था हमारे चैनल पर कि किस तरह से उन लोगों ने धरना दिया था और आज पिंडदान किया गया। हमारे साथ जेपीएससी के छात्र हैं, हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी और क्यों पिंडदान करने का जरूरत पड़ रहा है। इसलिए कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट कि हमारी बात सरकार के कानों तक जाए और इस पे कहीं ना कहीं उनकी एक्शन हो, हम लोग को चेयरमैन मिले, क्योंकि ये इशूज जो है ऑलमोस्ट 6 मंथ से है। अभी तक सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार बोल रही है कि चेयरमैन हम लोग कर देंगे अपॉइंटमेंट, लेकिन कब तक होगा? एक हम लोग को फाइनाइट सोल्यूशन चाहिए। समझ रहे हैं बात को कि कब तक होगा? इसका एक समय सीमा होता है, राइट? सबकी हमारी एक लिमिटेशन है, हमारी फैमिली का कुछ इशू है, सबकी अपना एक इशूज है, तो हम लोग कब तक वेट करते रहेंगे? जेपीएससी का रिजल्ट बना हुआ, जैसे अगस्त 31 को ऐसा नोटिफिकेशन, जुलाई 31 को नोटिफिकेशन आया था कि ये रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। उस समय जेपीएससी का चेयरमैन नीलिमा क्रिकेटा मैम थी, उन्होंने ऐसा बोला कि हम रिजल्ट बनी हुई है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन्स उन्होंने उनका रिटायरमेंट हो गया, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद इलेक्शन आ गया, राइट? ये सबको पता है, इलेक्शन आ गया, स्टेट में इलेक्शन था, तो असेंबली के इलेक्शन के बाद हम लोग सोचे कि शायद हम लोग को चेयरमैन मिल जाएगा और चेयरमैन मिलने से हमारी रिजल्ट आ सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसमें भी एक डाउट है कब तक, अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी एक हम लोग उसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सरकार से, सीएम सर से मैं मिला हूँ, ठीक है, सीएम सर से हम लोग कटीसी मीटिंग में मैं गया था, तो सीएम सर ने बोला कि ये चेयरमैन आप लोग का मिल जाएगा जल्दी, लेकिन इस पर कुछ अभी तक एक्शन नहीं हुआ। हर एक कैबिनेट में हम लोग वेट करते हैं कि अभी चेयर मिलेगा, अभी मिलेगा, कब मिलेगा? तो हम लोग आज पिंडदान करने का उद्देश्य यही था कि हमारी बात को सीरियस लिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत मेंटल एगोनी से गुजर रहे हैं। सबकी अपनी इशूज है, सबका किसी किसी का एज क्रॉस हो रहा है, कुछ फैमिली होता क्या कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का धीरे धीरे विड्रॉ हो रहा है। फैमिली कब तक आपको सपोर्ट करेगा? एक सर्टेन एज होता है, उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन भी होता है कि हमारी इस बार हो जाएगी तो आगे का स्टेप हम लोग लेंगे, तो कब तक वेट करेंगे आप? तो यही हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से, एक सिंसियर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग को चेयरमैन का एक अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी हो और हमारी रिजल्ट आए, इसके बाद ज्वाइनिंग भी जल्दी हो। ऐसा नहीं कि चेयरमैन अपॉइंट हो गया, इसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए हम लोग, यही इशूज है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले, गवर्नर से भी मिले, तो क्या लगता है सरकार उदासीन है या कि कुछ ऐसा? सर एक्चुअली क्या है कि जैसा मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनल लेवल पे, सरकार कहीं ना कहीं उदासीन है। सरकार का कोई इंटरेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी तक, मतलब इसमें हमारी रिजल्ट में, हमारी ज्वाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचना होगा कि हमारे यहाँ का जो यूथ है, हमारे जो पोटेंशियल झारखंड में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, राइट? अगर यूटिलाइज नहीं होगा पोटेंशियल तो क्या होगा? कहीं ना कहीं एक सर्टेन समय के बाद उसका जो पोटेंशियल है डिग्रेड होगा, डिक्लाइन होगा। तो इस पर सरकार एकदम सीरियसली एकदम इसको समझना चाहिए और इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब सीएम सर तो हमेशा बोलते हैं, सीएम हमारे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट सीएम से हमारी प्रॉब्लम तो इशू, हमारी इशू तो रिजॉल्व नहीं हो रही है ना। हम कैसे मानेंगे कि हमारे इशू लेकर के आप सीरियस हैं? अब तो बोलते हैं कि हो जाएगा अभी, और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर लोग भी बोलते हैं कि हो जाएगा, कोई अकाउंटेबल, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिल रहा। अरे भैया, इतना बड़ा स्टेट है, क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो आपकी इशू है, हमारी इशू तो नहीं है, एक स्टूडेंट की इशू नहीं हो सकती है। ये तो एक क्या होना चाहिए, चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मैं जो समझता हूँ एक कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट? एक ओवरलैपिंग फैशन में होना चाहिए। अभी कोई रिटायर हो रहा है तो नेक्स्ट में कुछ विद इन द वीक होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता झारखंड में, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चुनाव के कारण लेट हो सकता है। हाँ, वो दैट इज द डिफरेंट इशू, राइट? चुनाव तो कभी कभी आती है ना, तो ये इशू झारखंड में बनी हुई है, ये 24 ईयर हो गया ऑलमोस्ट, बट इस जो आयोग है, आयोग पे रिफॉर्म नहीं आ पाई है। आप समझ सकते हैं कितनी कंसर्न की विषय है। अब अभी झारखंड में हो सकता है, आप समझते होंगे कि हमेशा कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में रहता है। क्यों न्यूज़ में रहता है? कुछ तो रीजन होगा, तभी तो न्यूज़ में रहता है। ये मतलब जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, जो स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन लेवल, उस पर खरे नहीं उतर रही है। कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त हो जाती है, कभी रिजल्ट में कुछ इशू हो जाता है। तो क्यों है? सरकार की कहीं ना कहीं उदासीनता को ये रिफ्लेक्ट करती है, राइट? सरकार अगर चाहेगी तो रिफॉर्म बहुत जल्दी हो जाएगा। यही गवर्नमेंट जब आई थी, जेएमएम की मतलब आई थी, तो इन्होंने बोला था कि हम रेगुलर लेंगे वैकेंसीज, बट आज तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्या रीजन है? आप क्यों ऐसा, क्या रीजन हो सकता है? आप इसमें क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? इसको रेगुलराइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कहीं ना कहीं बीपीएससी से आपको कुछ लेसन लेना चाहिए कि इस पर रिफॉर्म लाना चाहिए। और नीलिमा कर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो मैम थी उसमें ढेर सारे रिफॉर्म लाई थी, उसको कंटिन्यूटी करते हुए और इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये सब इशूज है।
ठीक। तो कहा जा सकता है कि कई इश्यूज है जिसको लेकर छात्र लगातार परेशान है और छात्र जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। आज पिंडदान करने का काम किया गया। आज आप लोग भी आ गए हैं छात्रों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल छात्र सड़क पर और छात्र मजबूर हो गए हैं कि वो पिंडदान और ब्रह्मभोज कर रहे हैं जेपीएससी का। राज्य को सबसे बड़े नौकरी देने वाली संस्था जेपीएससी में अगर चेयरमैन नहीं है 7 महीने से, तो राज्य के मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री जी को इस राज्य के युवाओं का और छात्र की चिंता नहीं है, तभी इस प्रकार का वो कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी हर चीज दबाव में करना चाहते हैं। जैक के नियुक्ति के लिए, चेयरमैन की नियुक्ति के लिए आंदोलन हुआ, दबाव हुआ, तब उन्होंने नियुक्ति किया। जेपीएससी के छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का चेयरमैन आ जाए ताकि इनका परीक्षाफल प्रकाशित हो सके। जो राज्य का छात्र और युवा का भविष्य अधर में है, मुख्यमंत्री जी आपसे गुहार लगा रहे हैं और ब्रह्मभोज पिंडदान सब कुछ कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी जागिए और जेपीएससी को चेयरमैन नियुक्त कीजिए ताकि इनका परीक्षाफल प्रकाशित हो सके। देखिए, पिंडदान करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि हमारे आने वाले दिन में झारखंड में ऐसे लाखों छात्रों का पिंडदान न हो, ऐसे हजारों छात्रों का पिंडदान न हो जो जेपीएससी मेंस दिए हैं, साथ ही साथ जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर दिए हैं। अब बताइए, 7 महीने से कोई पद खाली होता है? पद खाली होने के बाद ऐसे कितने बच्चे, कोई बच्चे आत्महत्या करने पर विवश है, कितने बच्चे आत्महत्या करने के विचार में है। तो हमने सोचा कि भैया कल के गईले हम अपना पिंडदान जो है हमारा माँ बाप ना अपने हाथ से करे, तो हम लोग ये सरकार को सांकेतिक विरोध दे रहे हैं कि कम से कम उनको ये शर्म आनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल अध्यक्ष पद की नियुक्ति होना चाहिए। आज अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो जाएगी, आज रिजल्ट जारी हो, हम ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन हम विवश हैं, मजबूर हैं, ना हमारे अंदर ताकत है लड़ने का, ना हम सरकार से लड़ सकते हैं, ना हम उतना पावरफुल हैं। लेकिन सरकार तक एक सांकेतिक मैसेज दे सकते हैं ना कि जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त हो। तो यही के लोग हम लोग मैसेज किए हैं कि कम से सरकार को कुछ विचार है, कुछ भाव बने और वो अपना कार्य गति से लाने का प्रयास करें। तो सरकार अपना कार्य सही से करे और जेपीएससी का चेयरमैन जल्द से जल्द नियुक्त करे ताकि जो कैलेंडर वर्ष होता है उसके आधार पर जेपीएससी का एग्जाम हो सके, जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी हो सके। और इसी को लेकर छात्र पहले भी धरना दिए, मुख्यमंत्री से मिले, राज्यपाल से मिले और अब यहाँ पर पिंडदान करके यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है और उस गलती को जल्द से जल्द दूर किया जाए। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।